सही जी, वेलकम बैक। वापस हम आ गए और जैसे कि मैंने आपको आज शुरू में बताया था कि हमारे साथ होंगे A+ पाकिस्तानी। आप यकीन कीजिए, जब मतलब वीकेंड ख़त्म होता है और मंडे का दिन गुजरता है और ट्यूसडे को मैं यहाँ पे आती हूँ। ये ट्यूसडे वो दिन होता है कि जिस दिन हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपसे A+ पाकिस्तानी। मेरे लिए इतना खुशी का ये दिन होता है बिकॉज़ सेलिब्रिटीज़ बहुत बड़े बड़े यहाँ पर आते हैं, उनसे हम बहुत सारी बातें करते हैं, उनको ऑलरेडी भी जानते हैं, मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। मगर जब इन लोगों से मेरी बात होती है, मुलाकात होती है और इनकी ज़िंदगी के हवाले से पता चलती है और जिस तरह से इनकी ज़िंदगियाँ इतनी इंस्पिरेशनल होती हैं, जब हम ये सब जानते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है। एंड आई फील सो प्राउड दैट हमारे इस शो के ज़रिए आपसे इन लोगों की मुलाकात होती है। ये वो लोग हैं जिनको लिटरली सैल्यूट करने को दिल चाहता है बिकॉज़ ये बिल्कुल नहीं सोचते कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें लोग ये कहेंगे या वो कहेंगे। ये अपने काम करने को बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, उसमें फ़ख्र महसूस करते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि इन A+ पाकिस्तानियों पे हमें फ़ख्र है। हमारे आज के जो A+ पाकिस्तानी हैं, इनका नाम है मोहम्मद शान नदीम, जो कि एक्सीलेंट किस्म के दही भल्ले लगाते हैं। मगर इससे पहले कि हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएं, एक छोटा सा पैकेज है जो हमने इनका शूट किया हुआ है। वी वुड वांट यू टू हैव अ लुक एट दैट। मेरा नाम शान नदीम है और मैं क्या नाम लेते हैं, मैं 8वीं तक पढ़ा हुआ हूँ और मेरे दादाजी भी यही करते थे, मेरे पापा भी यही करते हैं और मैं आगे पढ़ना चाहता था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और मैं पढ़ नहीं सका क्योंकि हमारे हालात ऐसे थे। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर भी आर्मी में ज्वाइन कर लेता क्योंकि मैं पढ़ जाता था, पर मेरे पापा थक जाते हैं, इसलिए मैं यही काम करता हूँ। यार मैं यही चाहता हूँ कि क्या नाम लेते हैं, मैं अपने काम से घर वालों को खुश रखूँ और घर वाले मेरे काम से खुश रहें और मैं बहुत ऊपर तक जाना चाहता हूँ। जी, ये है हमारे आज के A+ पाकिस्तानी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शान नदीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। ये और आप लोग देख रहे होंगे कि सेट के ऊपर कुछ चीज़ों का इजाफा हुआ है। ये वो दही भल्ले हैं जो ये बनाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी हैं बिकॉज़ जैसे ही हम लोग का शो स्टार्ट हुआ उससे पहले मैंने थोड़ा सा चखा था। एकदम से मेरे डायरेक्टर साहब अहमद अली हाशमी ने पूछा कैसे हैं, तो बहुत मज़ेदार हैं। दे आर रियली नाइस, अमेजिंग। अच्छा, कितना अर्सा हो गया है मोहम्मद शान आपको काम करते हुए? मुझे तो 4 साल हो गए, वैसे पापा को काफ़ी देर हो गई। 25 साल हो गए आपके वालिद साहब को। और मैं बताती चलूँ कि ये सदर बाज़ार जो है, मेन जो बाज़ार है सदर का, वहाँ पर होते हैं और आप लोग ज़रूर जाके ट्राई कीजिएगा। आज हम इनसे गुफ्तगू भी करेंगे और मैं बताती चलूँ कि मेरा अपना ताल्लुक जो है, हम लोगों का बचपन जो है वो सदर में गुजरा हुआ है। तो मैं पूछ रही थी इसलिए इनसे कि कहाँ किस जगह पे बैठते हैं, बिकॉज़ जहाँ पे ये बैठते हैं उनके पास एक बहुत अमेजिंग किस्म के खोए वाले कबाब वाला भी बैठता है ना। तो 25 साल हो गए आपके वालिद साहब को ये करते हुए और आपके ताया भी यही करते हैं जी और दादा भी यही करते थे जी। अच्छा, जब हम लोग आपसे मैं बात कर रही थी तो आपने बताया कि हमारे जो दही भल्ले हैं उनकी स्पेशलिटी ये है कि आप दही भल्ले बाजार से नहीं लेते बल्कि खुद बनवाते हैं। तो कहाँ से बनवाते हो आप? हम घर में ही सब बनाते हैं, इकट्ठे। अच्छा, मिलके बनाते हैं। जी सही। मेरे ताया जी और हम इकट्ठे मिलके बनाते हैं। ठीक। और हर काम जो है वो खुद ही मिलके करते हैं। अच्छा, तो आप माशाल्लाह देखने में आप अच्छे हो और बिल्कुल यंग हो और ये वो उम्र होती है कि जब बच्चों को पढ़ाई का बहुत शौक होता है। वैसे आजकल बच्चों को पढ़ाई का शौक खास नहीं रहा लेकिन ये कि होना चाहिए। तो क्या सोच थी जिसकी वजह से आप इधर आ गए और बहुत जल्दी आ गए? बस मेरे वाला साहब करते थे, वो थक जाते थे। सही। तो मैंने उनके लिए ये शुरू किया उनके साथ कि वो थके ना, मैं खुद उनके मतलब साथ उनका आप हाथ बटाना चाहते हो। सही। और कितने 4 सालों से आपने बताया कि आप काम कर रहे हो? 4-5 काम कर रहे हो। ठीक। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बिकॉज सदर बाज़ार एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे जगह जगह पे खाने की दुकानें हैं। ठीक है। और ना सिर्फ खाने की दुकानें बल्कि 5 तो दही भल्ले वाले ऐसे हैं जिनको मैं भी जानती हूँ। ठीक है। तो इतने कंपटीशन में आप वहाँ पर, जाहिर है आपने भी अपनी दुकान, एक रेहड़ी लगाई हुई है, तो किस तरह से मुनफरिद आप अपनी चीज़ों को, अपने दही भल्लों को बनाते हो? बस डेली फ्रेश बनाते हैं हम। सही। फ्रेश दही, फ्रेश हर चीज़ लेके आते हैं। फ्रेश बनाते हैं हम कि हमारे फ्रेश रहें और अच्छा टेस्ट रहे। अच्छा।
तो एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं आपके पास? अनगिन है, अनगिनत है, बट स्टिल। अच्छा चलो, ये वैसे बात इसका जवाब कोई देता नहीं है, खासतौर पे मर्द हजरात बिल्कुल नहीं देते। और औरतें जैसे जिनसे कहते हैं ना, औरतों से अगर पूछा जाए कि उनकी उम्र क्या है तो वो उसका जवाब नहीं देती हैं, और मर्दों से अगर पूछा जाए कि आपकी इनकम कितनी है वो नहीं बताते। मगर हम आपसे पूछेंगे एक दिन में एवरेज कितना आप कमा लेते हैं वैसे? बस कभी प्रॉफिट कभी हिसाब नहीं लगाया, ऐसे ही है बस। अच्छा, कभी ऐसे बस हिसाब नहीं लगाया। मतलब ये कि अच्छा गुजारा हो जाता है, बिकॉज़ अच्छा, इतनी महंगाई है आजकल के दौर में, तो उसमें गुजारा करना बड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे बहन भाई सब पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये एक बड़ी ही अमेजिंग बात है, मैं आपसे भी करूँगी और जो हमारे देखने वाले हैं उनसे भी करूँगी। वो लोग जिनके पास जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, वो लोग जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो लोग जो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप उनसे आजकल के ज़माने में बात करो तो वो कहते हैं बिल्कुल गुजारा नहीं होता, बड़े मुश्किल हालात है, कुछ समझ नहीं आती, पैसा कहाँ से आता है और कहाँ चल जाता है। मगर आप लोग जो इतनी मेहनत से कमाते हैं और एक लिमिटेड इनकम है आपकी, अगर फॉर एग्जांपल हड़ताल हो गई तो आपका तो काम गया ना, एक दिहाड़ी गई, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। आप लोग माशाल्लाह इतनी शुक्रगुजारी और हर वक्त अल्लाह का शुक्र है, नहीं जी बड़ा अच्छा गुजारा होता है। और ये आपकी मैं बात नहीं कर रही, आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे अक्सर मैं ये सवाल करती हूँ तो ये आगे से मुझे जवाब देते। इवन हमारे यहाँ पे एक ड्राइवर साहब है, उनसे मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, शाहिद साहब, उनसे पूछो, कहते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है और हर वक्त हंसते रहते हैं। तो पता नहीं है, ये बड़ी मेरे ख्याल है अल्लाह का वो ख़ास करम है। इस हवाले से हम बात करेंगे, ये शुक्रगुजारी जो है ये कहाँ से आती है इतनी, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। रुकना यहाँ पे ब्रेक के लिए, विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये शुक्रगुजारी किस तरह से होती है, आज मेरा ख्याल है हमें मोहम्मद शान और इन जैसे और बहुत सारे लोगों से ये लेसन सीखना चाहिए कि कुछ ना इतना बेहतर ना होने के बावजूद यू कीप सेइंग थैंक यू गॉड। रुकेंगे ब्रेक के लिए, विल सी आफ्टर दिस ब्रेक।